ओम शांति। जिस दिन से बाप दादा मिलन में यहाँ पहुँचे हैं और अब तक जिन्होंने एक भी क्लास मिस नहीं की, पूरी की पूरी क्लास अटेंड की है, एक भी क्लास ना कहीं घूमने फिरने में ना किधर, लेकिन क्लास एक भी मिस नहीं की, वो जरा हाथ खड़ा करो। थोड़े हाथ हैं, इनके लिए ताली बजाओ। हर एक का क्या लक्ष्य है वो पता लगता है। आना मिलना मिलाना, और जी तुम जी कौन जी क्या जी, इधर जाना उधर जाना, घूमना फिरना हर साल की भांति। चलो एक बार देखना तो ज़रूरी है। इसी में ही अगर मधुबन का टाइम पूरा कर गए और जो काम करने आए थे, तपस्या और ये विशेष क्लासेज, उनको अगर मिस करते हैं तो फिर जितनी बैटरी चार्ज होनी चाहिए थी वो चार्जिंग नहीं होगी। कईयों को पूरा लक्ष्य रहता है। एक वरिष्ठ बहन ने मेरे को सुनाया अनुभव कि मैं जब भी मधुबन आती हूँ, बहुत सेवाएं होती हैं, लेकिन मैं क्लास एक भी मिस नहीं करती हूँ। कोई कोई भाई बहन भी पक्का लक्ष्य लेके आते हैं, उनकी बहनें भी उन्हें पक्का करके भेजती हैं कि क्लास कोई मिस नहीं करना, आगे पीछे भले बाकी करना। तो हमें दृढ़ लक्ष्य होगा और इससे फिर क्या होता है, हमारा उमंग उत्साह भरपूर हो जाता है। आज का विषय है सदा उमंग उत्साह से भरपूर कैसे रहें। सदा उमंग उत्साह चढ़ा रहे। उमंग उत्साह होना तो बहुत बड़े से बड़े कार्य किए जाते हैं। आप देखते हो आर्मी में भी आगे आगे एक ऐसी वो पलटन होती है जो बड़ा सुंदर देशभक्ति का ऐसा वो बजाती है संगीत, सबको नशा उमंग उत्साह चढ़ जाता है कि बस आज ही कुर्बान हो जाएं देश के लिए। फिर सब मर मिटते हैं, जान पर खेल जाते हैं। तो इसलिए उमंग उत्साह जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। जीवन में उमंग उत्साह ना हो तो फिर क्या हुआ। बहुत बहुत रहम आता है। बाबा के बच्चे बन के कईयों का उमंग उत्साह ही ढीला होता है, चेहरा भी बुझा बुझा, जैसे 12 बजे हुए पता नहीं क्या, वो खुशी नहीं, वो नहीं, क्या कारण, क्यों उमंग उत्साह गायब है। कुछ कर दिखाने के अंदर उमंग ही नहीं आ रही है। कुछ मैं बहुत अच्छी तपस्या करूं, कुछ विशेष करूं, उमंग ही नहीं है। तो उमंग उत्साह बहुत बड़ी चीज है। बाबा कहते कि बच्चे, ये तो एक तरह से ब्लड है आपकी बॉडी में। ब्लड ही खत्म हो गया तो क्या होगा, अब आप सोचो। उमंग उत्साह का ब्लड ही नहीं है। तब बाबा ने कहा बच्चे, अगर तुम्हारे अंदर 14 आने उमंग है ना, दूसरे में 16 आने उमंग भरो तो आपका भी बढ़ के 16 आने हो जाएगा। इसलिए एक बार एक राजा ने अपनी पुत्री के स्वयंवर को रखा और शर्त ये थी, जो इस कमान को उठा के तोड़ देगा उसके साथ अपनी पुत्री का स्वयंवर करूंगा। बड़े बड़े योद्धा महायोद्धा सब आए, सब ने प्रयास किया, लेकिन अरे तोड़ना तो एक तरफ छोड़ो, किसी से हिला भी नहीं। फिर जो है एक बड़ा दुबला पतलिया राजपूत, उसने कहा राजन मैं भी प्रयास कर सकता हूँ क्या, क्यों नहीं, आज तो ओपन सेशन है, बेशक करो। उसने कहा मेरी एक शर्त है कि क्या, मेरे साथ एक मेरा मित्र होगा, भाट होगा,
वो गीत बोलेगा, वो गीत सुनते सुनते मैं करूँगा प्रयास। कहते मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन वो फिजिकल रूप से आपकी मदद ना करे। क्या बिल्कुल नहीं करेगा वो। ठीक है जी, अलाउ कर दिया, उतर आए। और उस भाट ने गीत इतना मोटिवेशनल था, वो इतना उत्साहित उमंग में भरने वाला था। ए राजपूत, महाराणा सांगा की संतान, महाराणा प्रताप का खून तेरी बाजुओं में घूम रहा है। बस वो सुनते सुनते इतने उसके रोमांच खड़े हो गए, रोंगटे खड़े हो गए कि उसने उठा के तोड़ दिया। ये है उमंग उत्साह। उमंग उत्साह आ जाए तो क्या से क्या नहीं कर सकते। किंग ब्रूस एंड द स्पाइडर की कहानी सुनी होगी, सुनी कि वो 20 बार हारा, दिल टूटा पड़ा था, बिल्कुल ख़त्म, और जंगल में भाग के छिपा हुआ था। और वहाँ पे वो स्पाइडर फिर चींटी चढ़ती थी, फिर गिरती थी, फिर चढ़ती थी, फिर गिर 20 बार वो गिरी, पर उसकी हिम्मत नहीं ख़त्म हुई। 21वीं बार फिर चढ़ी और वो क्रॉस कर गई, तो एकदम खुशी से खिल उठा कि मैं क्यों हिम्मत हार गया हूँ। ये हिम्मत नहीं हारी, तो बस अपनी फिर से वो सेना छोटी मोटी जो थी लेके पूरा उमंग से किया, और वो भी विजय प्राप्त कर गया। तो ये है हमारे अंदर कैसा, कितना उमंग उत्साह रहता है। एक बचपन में हम पढ़ते थे, इंग्लिश की एक पोइम होती थी लिटिल ब्रिगेडियर, और उसके लिए फिर बड़े सुंदर उसमें शब्द थे, कैनन इन द लेफ्ट ऑफ देम, कैनन इन राइट ऑफ देम, कैनन इन फ्रंट ऑफ देम, कैनन इन बैक ऑफ देम। लेकिन उनका उमंग उत्साह इतना था लिटिल ब्रिगेडियर का, बहुत ही ज़्यादा, पूछो नहीं। इधर भी तोपें खड़ी हैं, राइट में भी, लेफ्ट में भी, फ्रंट में भी, पीछे भी। उमंग उत्साह इतना था कि लिटिल ब्रिगेडियर ने बहुत बड़ी सेना को परास्त कर गया, जीत गए। तो हमारा उमंग उत्साह भरपूर है, फिर माया की क्या मजाल है, किसकी क्या हिम्मत है। और बड़े बड़े काम जो बड़े मुश्किल लगते हैं, वो क्या चीज क्या है। उमंग उत्साह से भरपूर होना चाहिए। तो कभी कभी कोई कोई को बाबा का वरदान होता है, मिला तो सब कुछ वरदान में, पहले थोड़ी होता। तो एक बार पानीपत में हर मास हमारे वहाँ टीचर बहनों की भट्ठी होती है, तो उसमें जितने आई थी 40-50, सबका एक कार्ड बनाया गया सबके नाम से, और सर्कुलेट कर दिया गया कि आपको अपनी विशेषता नहीं लिखनी है, लेकिन बाकी सबकी लिखनी है। जो भी 50 कार्ड घूम रहे हैं, अपना कार्ड छोड़ के 49 बाकी सबका लिखना। और ये समझना कि दूसरे का नहीं देखना, उसने क्या लिखा, उसने क्या, चाहे वो रिपीट हो रहा हो, क्योंकि आपको ये जानना है कि भगवान ने मुझे क्या वरदान दिया हुआ है। और ज़्यादातर ने, मान लो 50 में से 20 एक ही गुण लिख रहे हैं, तो ये समझ लो वो आपकी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है, वो आपकी बहुत बड़ी विशेषता है। क्योंकि कई बाबा के बच्चों को बाबा ने विशेषता दी है, उनको ये भी नहीं पता मेरी विशेषता है क्या, अपनी विशेषता भी नहीं पता। कहते नो योर स्ट्रेंथ, अपनी विशेषताओं को तो कम से कम जानो, वो आपकी स्ट्रेंथ है। तो फिर उनको बाबा की दी हुई देन समझ के खूब कार्य में लगाओ। तो वो सबका कार्ड जो है बांटा गया कि ताकि पता लगे हर एक को भगवान ने क्या गुण दिया है, फर्स्ट प्रायोरिटी पे कौन सा गुण आया, सेकंड कौन सा है। तो उस दिन और एक लिखना है बस, ये सबको कहा था। तो सबके कार्ड घूमे, तो मेरा कार्ड भी घूम रहा था उसमें। लास्ट में सबको मिला तो बड़ा चेहरा खिल गया सबका, भाई बताओ इसने मेरे लिए ये लिखा, इसने मेरे लिए ये लिखा। आप सब भी अपने स्थान पे जाके ये अगर
एक वर्कशॉप करें, आपने देखना इतना नशा चढ़ेगा, और कार्ड संभाल के रखेंगे सब। क्लास वाले भी करें तो बहुत अच्छा रहेगा। तो मेरा कार्ड मेरे पास आया तो बाबा ने वैसे तो बहुत सारी विशेषता दी है। बाबा कहते जो दिया हुआ है भाग्य उनको याद करो। लेकिन उस दिन 50 में से शायद 25 से ज़्यादा बहनों ने वो लिखा था कि सदा हमने जब से देखा सदा ही उमंग उत्साह में नज़र आए हैं। तो ये मुझे भी उस दिन पता लगा कि अच्छा ये मेरी खास विशेषता है क्या। फिर खास ध्यान जाता है ना, नोट करते हैं कि किसी भी परिस्थिति में कभी भी आज तक हमने उत्साह गायब होते नहीं देखा है। ये उन्होंने विशेष परिचय में भी यही कहती हैं वो अक्सर करके। तो और सचमुच फिर मैंने चेक किया कि सचमुच ये बाबा का वरदान है। मेरा कभी उत्साह गुम हो गया हो, नेवर। कैसी भी एडवर्स सिचुएशन कुछ भी हो, उत्साह भरपूर रहा है। तो बाबा कहते उमंग उत्साह से भरपूर अब कैसे रहें, उसके मैं कुछ टिप्स बताऊंगा। आप सब नोट करना ध्यान से, और उनको अगर जीवन में लाएंगे तो आपका जीवन भी उमंग उत्साह से भरपूर हो जाएगा। सबसे पहला है उमंग उत्साह से भरपूर रहना है तो उसके लिए उमंग उत्साह का डायरेक्ट कनेक्शन है ब्राह्मण जीवन में हमारी डीप प्योरिटी की धारणा कितनी है। पवित्रता, जिसे बाबा संपूर्ण पवित्रता कहते हैं, उसको अच्छी तरह से समझ के उसको धारणा में कितना मेरे जीवन में है, उसका डायरेक्ट कनेक्शन उमंग उत्साह से है। किसी का जीवन में अगर इसमें कुछ कमी है तो वो चाहे सेवा कर ले, चाहे कोई कुछ भी कर ले, धन भी सफल कर ले, सब कुछ कर ले, लेकिन देखना उसके अंदर वो जो उत्साह जो है वो नहीं बन पाएगा। उमंग उत्साह उसका मारा जाएगा अगर पवित्रता की धारणा अच्छी तरह से गहराई से नहीं। ये ब्राह्मण जीवन की सबसे मेन धारणा, कितनी डीप रूटेड मैंने इसको धारण किया हुआ है, सूक्ष्मता गहराई में जाके। वो जो बाबा कहते भाई भाई की दृष्टि, बच्चे इसे पक्की करो। और हमारे इंस्टीट्यूशन का एम ही क्या है, करनी क्या है, बी होली बी योगी। पहला शब्द होली का है। योगी भी तब, होली जितना बनते जाएंगे स्वतः ही योगी बनते जाएंगे। तो वो हमें अपनी चेकिंग गहराई से करनी है, कितनी मेरी ये सूक्ष्म धारणा। ब्राह्मण बनते ही तब है, बैज लगाना ही तब अलाउड है जब हमारी ये धारणा बड़ी मजबूत होती है। लेकिन फिर बाबा नंबरवार जो कहते हैं पूरा अभ्यास चलता रहे। आत्मिक भाई बहन लौकिक ज्ञान में अब उनकी कोई अपवित्र दृष्टि नहीं है, लेकिन आत्मिक दृष्टि भी नहीं है। और बाबा संपूर्ण पवित्र, क्योंकि उनको आत्मा का तो ज्ञान ही नहीं है। और बाबा ने संपूर्ण पवित्रता, आत्मिक दृष्टि और भाई भाई की दृष्टि, इसको खास कहा है। इसका हम चेक करें मेरा फाउंडेशन कैसा है। संकल्प में भी पूर्ण विजयी, स्वप्न में भी पूर्ण विजयी। जैसे स्वप्न में भी अगर ब्राह्मण बच्चों के सामने कोई वो आ जाए, समझो मांसाहार त्याग किया हुआ है, मांसाहार की प्लेट आ जाए, छी एकदम स्वप्न में भी रिजेक्ट करेंगे। ये क्या है, पहले तो आएगा ही नहीं, आ जाए तो एकदम रिजेक्ट करेंगे ना। तो इसी तरीके समझो कितना ध्यान रखते हैं हम सब। बाबा के बच्चे कहीं जाते हैं, कई जगह सेमिनार्स, भिन्न भिन्न इंस्टीट्यूशन में, तो फल काटते हैं जी, चाकू तक ध्यान जाता है। अरे भाई इस चाकू से कहीं आप प्याज लहसुन नॉन वेज आदि तो नहीं यूज़ करते, आप उसको हमारे फल काटो न। कितना टेंशन रखते हैं कि जरा भी कोई चीज़ से भी टच ना हुआ हो। तो जैसे मांसाहार आदि के लिए इतना दिल में कड़ी नफरत है, ऐसे ही हमें इस अपवित्रता के लिए इतनी नफरत हो, इसके संकल्प मात्र से भी नफरत हो।
और प्योरिटी की इतनी सूक्ष्म धारणा अच्छी तरह से अपनाई हुई हो, ये है मेडल असली, ये है असली अवार्ड। ये अगर प्राप्त कर लिया तो उमंग उत्साह गायब नहीं हो सकता। और नहीं तो अक्सर टीचर बहनों को पता लग जाता है, पूछ लेती हैं कि भाई क्या हुआ, क्या बात, तेरा चेहरा नीचे क्यों हुआ पड़ा है, क्या हो गया। दृष्टि नहीं ले पाएगा भाई बहन, आने वाला समझ जाते हैं कुछ भूल हुई है क्या, क्या हो गया। तो ये सारा प्योरिटी की बात है ना। और इसलिए सब बाबा के बच्चों को बाबा कहते हैं सत्य, दरबार में मधुबन आते हैं ना, सच सच बाबा के कमरे में सब सत्य बाबा के सामने सब करके क्लियर और दृढ़ प्रतिज्ञा करनी चाहिए। मर जाएंगे मिट जाएंगे हम, इस धारणा को, कुछ भी हो जाए, प्राण जाए पर वचन न जाए, ऐसा संकल्प करके करेंगे तो हमारा उमंग उत्साह इतना भरपूर रहेगा उससे, बहुत ही वंडरफुल। दूसरा है गहन याद की अनुभूति। योग की बड़ी सुंदर सुंदर अनुभूतियाँ हमारे जीवन में होनी चाहिए, अनुभव से खाली नहीं होना चाहिए। कईयों को जब से ज्ञान में चले कहते कभी अनुभव हुआ ही नहीं भाई जी, योग का कभी अनुभव हुआ ही नहीं। कोई कोई को ये रहता है और ये ठीक नहीं है, उसका इलाज करना चाहिए अपना। अनुभवहीन जीवन क्या जीवन हुआ बताओ, फिर उमंग उत्साह कहाँ से बनेगा। उमंग उत्साह बनता है आप बैठे, घंटा भी याद में बैठे, कुछ टाइम बैठे, उस टाइम खो गए, बाबा के प्यार में खो गए, अच्छी तरह खो गए। चलो सदा नहीं, दिन में कोई 2-3 घंटा तो ऐसा बनाएं, 2-1 घंटे का रिकॉर्ड, जिसमें अच्छी तरह बाबा के प्यार में गोता लगाएं। फिर उमंग उत्साह देखो कितना अच्छा। योग का चार्ट बढ़िया होगा ना, उमंग उत्साह इतना बढ़िया होगा। 1 घंटा भी आप अच्छी अनुभूति वाली याद करके देखो, उसके बाद आप उड़ते रहेंगे, बहुत सुंदर उड़ान भरेंगे फिर। अच्छा चलो, सत्य की दरबार में बैठे हैं और बाबा के घर में हम सब सत्य बोलते हैं। ऐसे ब्राह्मण हैं, इधर माताएं बैठी, इधर भाई बैठे हैं, जो कहते हैं कि क्या करूं, कोशिश बहुत करता हूं, बैठता हूं, करती हूं, लेकिन कभी योग में कुछ भी अनुभव नहीं हुआ। वो ज़रा हाथ खड़ा करो जिनको अनुभव कभी नहीं हुआ। करो 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 करो, इधर से देखो कितने सारे हाथ हैं, बायों की तरफ देखो, उधर। तो बाबा के बने अनुभव ही नहीं। एक बार हमने पानीपत सर्कल में सारी बहनों को कहा कि अपनी क्लास में पूछो कौन हैं जिनको कभी कुछ भी अनुभव नहीं हुआ। 5 साल हो गए, 3 साल हो गए, 2 साल हो गए, 7 साल। तो ऐसी लिस्ट निकली, दो भिन्न भिन्न सेंटरों से, कहीं 2 कहीं 3 50। उनके लिए खास प्रोग्राम रखा गया कि कुछ हो जाए, इनको अनुभूति करानी है। तो 3 दिन पहले हमने बड़ी अच्छी पावरफुल योग किया और अंदर बाबा को संकल्प दिया, बाबा आज कुछ हो जाए, हमारी पूरी तपस्या का फल इनको दे देना, जीवन भर की, और आज इनको अनुभव होना चाहिए। और बहनों को भी खास कहा, वो पीछे बैठे, खास वाइब्रेशन देने के लिए हमने 2 घंटे का योग भट्ठी रखा और उनको विशेष योग कमेंट्री द्वारा उसके बाद जब पूछा अब बताइए, बड़ा कोशिश किया इनको सुंदर सा अनुभव में आज ले जाए। फिर पूछा तो 50 में से 48 ने हाथ खड़ा किया कि आज हमें जीवन में पहली बार विशेष अनुभव हुआ। तो मुझे लगा कि इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं है। बाबा ने मुरली में आता बच्चे अनुभव करना और कराना, ये सबसे बड़ा पुण्य है। किसी का जीवन चल रहा है 5 साल तक, एक बार भी उसे अनुभूति नहीं हुई, ये क्या हो गया। तो उसको कम से कम ये कराना हमारा फर्ज बनता है।
तो इसलिए ये एक हम लक्ष्य रखें, गहन अनुभूति, रोज़ाना बाबा के प्यार में अच्छी तरह डूबना। इसके लिए कोई स्पेशल वो नहीं है, प्यार के लिए कोई ट्रेनिंग नहीं होती है। आपको बाबा के गहरा स्नेह, बाबा की प्राप्तियां अच्छी तरह से चिंतन करें, कितना बड़ा बाबा ने भाग्य दिया है, उसको दिल से लगा लें सोच सोच के, तो अनुभव स्टार्ट हो जाएगा। केवल गहन गहन चिंतन करने की जरूरत है, तभी अनुभव। फिर इसका अब रिलेशन किससे है, थर्ड पॉइंट है फिर इसकी, उमंग उत्साह से भरपूर रहना है तो उसका तरीका है विचार सागर मंथन। जो आज बाबा ने कहा एकांत में बच्चे विचार सागर मंथन के लिए एकांत चाहिए। एकांत में खूब गहराई से मंथन करें तो ज्ञान और योग का आपस में कनेक्शन है। जब आप बाबा के संबंध याद करते हैं, बाबा से प्राप्ति, उसका मंथन अच्छी तरह गहराई से करें, अनुभव स्टार्ट हो जाएगा। जगदीश भाई साहब बताते थे कि मुझे तो खाना भी हजम नहीं होता जब तक मैं घंटा डेढ़ कोई एक विषय की अच्छी तरह एकांत में मंथन ना करूं, उसी टॉपिक की एकदम गहराई में चला जाता हूं सोचते सोचते। तब बाबा ने संजय का वरदान दिया। देखो कितनी बुक्स लिखी हैं, वो भले चले गए पर उनकी सेवा अभी भी चालू है। बुक्स पढ़ पढ़ के लोग कितना फायदा उठाते हैं। तो ऐसा हम भी एक मंथन की आदत जरूर डालें। सुबह सुबह मुरली सुनते हैं, खुशी बहुत होती है, लेकिन फिर उसके बाद उसको मंथन नहीं करते। मुरली मंथन बहुत जरूरी। कुछ भी थोड़ा सा भी वो उसका कुछ सार निकाल के उसको दिन में कई बार बुद्धि में रखें और उसकी गहराई में जाए तो बहुत अच्छा लगेगा और योग उसी से ही बहुत ही अच्छा जुड़ जाएगा। बहुत सुंदर उसमें योग का बड़ा सुंदर। तो ये कोई भी खुद भी कर सकते हैं। आजकल तो बहुत सारे ग्रुप से भी आता है मुरली का कुछ मंथन, तो उससे लेके रिवीजन नहीं करते, सुबह सुबह केवल सुनते हैं, फिर दिन में नहीं मंथन करते। तो उससे हम प्रयास करें तो बहुत अच्छा उससे मंथन का अच्छा अनुभव होगा और वो उमंग उत्साह से भरपूर कर देगा। हमारा जीवन बड़ा उमंग उत्साह से भरपूर हो जाए। हम कई ग्रुप्स में मुरली होमवर्क सुबह सुबह भेजते हैं, 3 मिनट का निकाल के, 3-4 मिनट का। बहुत अच्छे कम्प्लीमेंट आते हैं। अगर किसी दिन ना भेजें तो ज़रूर मैसेज आते हैं, लेकिन उससे खुद को भी दिन में जब भी रिवाइज होता है तो उससे अच्छा उत्साह बढ़ जाता है और औरों का भी उत्साह। कोई कुछ ना कुछ प्रैक्टिकल अगर नहीं करेंगे ना, उत्साह नहीं होगा। भगवान ने जो ऑर्डर दिया उसको मुझे करना ही है, उसको करना ही है, ये एक दृढ़ लक्ष्य रखें। ठीक है। तो जिनके पास व्हाट्सएप है, आप चाहें अपने ग्रुप में एक नंबर ऐड करेंगे तो कोई ग्रुप में, तो उसमें आपको मुरली होमवर्क मिलेगा। वो नंबर है 8220444101। तो उसमें विशेष जो है मुरली होमवर्क में, पर उसको सुन के पक्का सोचें आज इसको प्रैक्टिकल करना है। भगवान कह के गया है, ये जो डायरेक्शन दिया है इसको जीवन में लाना है। फिर आप उससे, क्योंकि पूरी मुरली तो याद रखना मुश्किल होता, दोबारा अच्छा 8220444101 8220444101। लगभग 10,000 भाई बहनों को मिलता है मुरली होमवर्क।
तो लेकिन हम किसी का भी ऐड नहीं करेंगे, कोई ये रिक्वेस्ट नहीं करे हमें ऐड करो। आपका कोई ग्रुप बनाए बीके का, उसमें आप ये नंबर ऐड कर सकते हैं तो मुरली होमवर्क आता रहेगा। तो ये एक विशेष हमें प्रैक्टिकल अगर करेंगे ना, कुछ कर दिखाने की तमन्ना, फिर उमंग उत्साह भरपूर रहेगा। तो मंथन बड़ा जरूरी। नेक्स्ट है नवीनता, समथिंग न्यू, समथिंग न्यू। उमंग उत्साह का डायरेक्ट कनेक्शन है, कुछ नया होना चाहिए, कुछ नया। पुरुषार्थ भी करो ना, नए नए तरीके से करो। मंथन इसी को कहते हैं, मंथन करो, नए तरीके से पुरुषार्थ करने का मंथन करो। तो सेवा के भी नए नए तरीके, नए नए कुछ, तो उससे बड़ा उमंग उत्साह भरपूर रहता है। तो हमें उसके लिए चिंतन करें, कौन सा नया ढंग अपनाएं। अभी हमने वहाँ पानीपत ज्ञानमान सरोवर में जनवरी में 3-3 दिन की भट्टियाँ होती हैं, बीच बीच में भी होती हैं, 5 एकड़ में बनाए। तो उसमें क्या किया, सारे ग्रुप एक एक फरिश्ता, दुआएं देनी है, दुआएं लेनी है, एक एक खड़ा होता था, सबके सामने वो दुआएं देता था दृष्टि देके, और उधर से भी दुआएं मिलती थी। सब ने वो किया, घूमते गए एक एक करके। तो एक नया ढंग भी लगा, और मैं समझता हूँ घंटा डेढ़ सब इतने उमंग उत्साह से भरपूर हो गए। कई बहनें बड़े नए नए ढंग से कराते हैं, कोई दृष्टि योग रखता, कोई कुछ करता, उससे भी उमंग उत्साह भरपूर हो जाता। तो हमें कुछ ना कुछ समथिंग न्यू रिसर्च करनी चाहिए, और उस अनुसार अगर पुरुषार्थ करते हैं तो उमंग उत्साह भरपूर हो जाएगा। तो नवीनता बहुत जरूरी है। फिर नेक्स्ट है सच्ची दिल से बाबा की सेवा करें, अनकंडीशनल। ये नहीं कि ये मेरे को ये सहयोग देगा तो मैं ये सहयोग सेवा करूँगा, ये मेरे को सहयोग देंगी बहन तो मैं करूँ, किसी कंडीशन से नहीं, कोई नेम फेम के उस चक्कर से नहीं। अंदर बीज देखो क्या है, अंदर बीज होना चाहिए। बाबा के लिए क्या दिल से आता है, बाबा मैं सेवा, मुझे आप इतना उमंग दिलाते, मेरा फर्ज है मुझे करना, शुक्र है बाबा आप मेरे को बुद्धि दे रहे हैं। तो दिल से कोई सेवा करे, कितना उत्साह भरपूर हो जाता है। बाबा ने कहा जो सेवा नहीं करते ना रोगी तो अंदर भावना होनी चाहिए, हड्डी हड्डी सेवा में स्वाहा करनी है। तो उमंग उत्साह इतना भरपूर रहेगा उससे, दिल से करने वाले का सबका नंबर वार है। ये नहीं कि मशीन बोल रही है। अब कोर्स भी कहीं कराते हैं, बस जैसे कोई कैसेट चल तो रही है, पर दिल से कितनी भावनाएं निकल रही हैं, वो बहुत बड़ी चीज काउंट करती है दूसरों के भाग्य बनाने में। तो इसलिए उस उमंग उत्साह से भरपूर होने के लिए हम दिल से कुछ भी सेवा करते हैं। बाबा कहते भाषण करो चाहे बासन मांझो, लेकिन दिल से करने के नंबर हैं। भाषण वाला अगर देह अभिमान में कर रहा होगा, और बासन मांझने वाला पूरे दिल से, वह प्यारे भोलेनाथ बाबा के भंडारे की सेवा कर रही हूँ, इतने खुशी खुशी नाचते नाचते करते, तो उसके मार्क्स ज़्यादा मिलेंगे। इसलिए ये भी हम देखें कि कितना हम उमंग उत्साह से भरपूर कितना हो जाता है हमारा। हम दिल से बाबा की सेवा करें, अच्छी तरह करें, अपने जीवन को सेवा में लगाएं। भगवान ने हमें इतना ऊंचा वर्षा देने जा रहा है, तो हमारा भी तो फर्ज है रिटर्न करना। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, बल्कि कोशिश करें कुछ रिकॉर्ड बनाएं। रिकॉर्ड बनाने चाहिए हमें, सेवा के भी रिकॉर्ड बनाएं, योग के भी। रिकॉर्ड से बड़ा उमंग उत्साह रहता है। एक भाई ने मेरे को सुनाया कि मैं 25 साल से ज्ञान में चला हूँ, मान लो, तो 20 साल हो गया अच्छा सेवा का पार्ट। पर उन्होंने उस सेंटर वालों ने बताया, खास उस भाई का उमंग उत्साह समझो, बाकी सेंटर वाले सारे, कि पिछले 15 वर्ष में कभी कोई संडे को बाहर से कोई आ रहा है अलग बात है,
या कुछ और ऐसा मधुबन जाना पड़ गया अलग बात है, लेकिन एक भी संडे हमने मिस नहीं किया। हम प्रदर्शनी लगाते हैं बाबा की 20 साल में। आप सोचो ये भी कितना बड़ा रिकॉर्ड है ऐसे कुछ रिकॉर्ड बनाते हैं ना तो इतना उमंग उत्साह बढ़ता है। पिछली शिवरात्रि पे बाबा ने कहा था बच्चे, हाँ रोज पढ़ते, इतना बड़ा लॉर्ड शिवा छोटी बात है क्या तो तुम्हें 1 महीना इसका मनाना चाहिए। देखो वो क्राइस्ट का मनाते, उसका मनाते। अभी हम पिछले महीने पोलैंड में थे, सारी सड़कें सजी हुई, सारी डेकोरेटेड लाइट्स के द्वारा। तो मैं कहा ये क्या कोई फेस्टिवल है क्या? कहते क्रिसमस से 1 महीना बाद तक और 15 दिन पहले सारा पोलैंड सजाया जाता है और दूर दूर से टूरिस्ट आते हैं। भाई लॉर्ड क्राइस्ट का बर्थडे है, कोई छोटी बात है क्या? तो मैं इतना खुली मैं कह दो बताओ जी, ये क्राइस्ट का इतने धूमधाम से मनाते कच्छ को 1 महीना। और शिव बाबा तो ग्रेट सबसे ग्रेटेस्ट है ना, सारे विश्व का पिता। तो उसका कहते पिछली बार आया था मुरली में, बच्चों को 1 महीना प्रदर्शनी करना चाहिए, खूब बाबा का परिचय देना चाहिए, एक साथ इकट्ठी कई तरफ करनी चाहिए। तो हमारी एक बहन ने संकल्प दिया किसी सेंटर की 1 महीना, तो 2 सेंटरों ने दृढ़ संकल्प किया, 1 महीने का प्लान बनाया। और कोई बहन भाई बहनों ने कह दिया कि ये हम करेंगे, इस मोहल्ले की हम स्पॉन्सर करेंगे, इस मोहल्ले पूरा 1 महीना प्रदर्शनियाँ लगाया। उस सेंटर ने भी, इधर मॉडल टाउन सेंटर से, उधर हुड्डा सेंटर, सब तरफ प्रदर्शनियाँ। 30 मोहल्ले कॉलोनी उन्होंने चुने, 30 इधर से चुने। पर कुछ रिकॉर्ड बनाते हैं फिर भाई बहनों को, जब जो उसमें टीम जुड़ी हुई थी इतना उत्साह भरपूर हो गए, उत्साह से कुछ भी रिकॉर्ड बनाएंगे उमंग उत्साह से भरपूर हो जाए। तो हमें कुछ दृढ़ संकल्प, जैसे आप मधुबन में आते हैं, हमें कुछ दृढ़ संकल्प करना चाहिए। हमारे पे भी बहुत सेवाएं होती हैं, बहुत कारोबार होते हैं, लेकिन दृढ़ प्रतिज्ञा करके आते हैं कि मधुबन आए और बस ये काम वो काम पूरा किया। अगर रोजाना 4 घंटा बैठ के 5 घंटा बैठ के तपस्या स्पेशल नहीं की तो क्या किया हमने फिर? तो हम फिर रेस्ट टाइम को भी छोड़ेंगे, उस टाइम करेंगे, सुबह और जल्दी ट्राई करेंगे। और किसी टाइम तो इतना जाते हुए दिल में खुशी होती है कि कुछ करके जा रहे हैं, फिर उमंग उत्साह भरपूर हो जाता है। तो हमें उमंग उत्साह से भरपूर करने के लिए कुछ रिकॉर्ड, अच्छे रिकॉर्ड बनाने चाहिए। जैसे मैं एक सुंदर सा लक्ष्य देता हूँ, मैं खुद भी करता हूँ। एक बार दादी जी ने संकल्प दिया था, 2004 की बात है, मीटिंग वाले सारे आए हुए थे, क्या ये प्लान वो प्लान, ये प्लान वो प्लान, सेवाएं बहुत हो गई। दादी चाहती है इस साल सब 108 घंटा प्रति मास स्पेशल बैठ के योग करो, अच्छी अनुभूति है। तो हमने भी वो संकल्प लिया था और उस साल खुद भी किया, औरों को भी बहुतों को कराया। तो तब से मुझे ये बहुत अच्छा लगा। अब भी लक्ष्य रहता है, आप सब भी ये कर सकते हैं भाई, 108 घंटा प्रति मास हमें स्पेशल पावरफुल सिटिंग योग करना है। किसी का कारोबार ऐसा ही है टू मच लौकिक, तो फिर वो ट्राई करे, अच्छा 3 घंटा रोज आना, कम से कम 90 घंटा तो प्रति मास करें। लेकिन कुछ संकल्प करके जाएं, प्रतिज्ञा लिख के तपस्या धाम में बाबा के उसमें डाल के जाएं और अपनी डायरी में भी नोट करके जाएं। फिर अगले साल बाबा को दें रिकॉर्ड। को रिकॉर्ड बनाएंगे ना, आपको बहुत उत्साह चढ़ेगा। उमंग उत्साह चढ़ाने के लिए कोई ना कोई हम रिकॉर्ड बनाएं। महीने में 1 दिन मौन रखेंगे, अच्छा उस दिन सारा दिन साइलेंस मूवी, और उस दिन विशेष 8 घंटा खास तपस्या करेंगे। आप देखो आपका उमंग उत्साह कितना चढ़ता है उमंग उत्साह से तो भरपूर हो जाएंगे फिर तो ये प्रयास करें, इस तरह हम उमंग उत्साह के लिए अच्छे बाबा के सेवा के रिकॉर्ड
बनाए। एक भाई ने बताया कि मैं 15 साल 5 महीना इतना दिन हो गया है ज्ञान में चले, परंतु इन हाथों से रोजाना मेरे से पुण्य कर्म एक दिन भी मिस नहीं किया। मैं क्या पुण्य कर्म करते हो? कहते पुण्य कर्म चाहे मैं बाहर जाऊं, चाहे किसी सेंटर पे जाऊं, कहीं जाऊं, मैं रोजाना इन हाथों से बाबा की भंडारी में जरूर डालता हूं। एक दिन भी मिस नहीं किया। 15 साल 5 महीने इतने दिन हुआ है। दुर्ग में भाई था, दुर्ग में भट्ठी कराने गए थे, तो वहाँ ये बताया हर कर्मेंद्री से पुण्य कर्म की बात चल रही। तो अच्छा उसने कोई संकल्प किया, एक रिकॉर्ड बनाया, कितना उत्साह उससे बढ़ता है कि कुछ भी हो। और कहते उससे बाबा ने बहुत भरपूर किया है, और भरपूर किया है तो मैंने और खूब पुण्य करना शुरू किया हुआ है। तो पुण्य करने से ये भी एक अच्छा वो होता है। ऐसे हम इस तरह का रिकॉर्ड अगर बनाते हैं, याद की यात्रा का भी रिकॉर्ड बनाएं, ये भी बनाएं, तो उससे हमारा उमंग उत्साह बड़ा भरपूर हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक लक्ष्य रखें। और विशेष जो है, अगर उमंग उत्साह में कुछ कमी आती है, उसका क्या कारण है? क्या कारण? उसका कारण है कहीं ना कहीं अवज्ञा होती है। आप देखना, जैसे जिस दिन आप अमृत वेला मिस करेंगे, तो जब आप खड़े होंगे, कईयों का ना बड़े दिल शिकस्त हो जाते हैं, जैसे सुबह सुबह ही पाप हो गया, ये क्या हुआ मेरे से, अवज्ञा हो गई ना। तो उमंग उत्साह जैसे मारा जाता है, जैसे सुबह सुबह शेर हार गया कि ये क्या हो गया। तो कोई भी अवज्ञा होगी ना, उमंग उत्साह गायब हो जाएगा। तो हम कोशिश करें, मतलब कि अवज्ञा कोई ना हो। और अब उसका तरीका क्या है? मान लो हो गया, माया कराएगी कहीं ना कभी किसी ना किसी से गलती। समझो जिस दिन आपका अमृत वेला मिस हो गया, इसकी बजाय कहीं क्या करते, दिल शिकस्त होके अब हो तो गया, अब और भी अपना चार्ट खराब कर देते हैं। क्या बोला, अमृत वेला तो हुआ नहीं, सेवा भी, सब चीज़ मूड ऑफ हो जाता उनका। वो ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। आपको एक विधि बताएं कि आप क्या क्या करें। जिस दिन आपको लगा कि आज मिस करा दिया मैं, उस दिन उठते ही पहले कुछ सुंदर सा संकल्प लो। अच्छा, आज माया ने चांस लिया है, मिस कराया है, आज एक ऐसा काम करना है कि माया, जैसे बाबा कहते हैं ना बच्चे, माया तुम्हें एक बार पटके तो आप उसे 10 बार पटको। बॉक्सिंग है, उसे पटक के आज नहीं छोड़ूंगा माया को, पक्का सोच लो। तो उस दिन का खास प्लान बनाओ। आज खास बाबा के कमरे में 4 घंटा तपस्या करनी है, विशेष बैठ के गहन तपस्या। क्या समझती है माया तू? तेरे छक्के ना छुड़ा दूं तो फिर क्या है? फिर ब्राह्मण क्या ठहरा? तो उस दिन कोई बढ़िया सा प्लान, सेवा का को खास तपस्या का कुछ ऐसा बनाओ जो सारी कसर निकल जाए, गैलप। मेरा अक्सर तो कभी अमृत वेला मिस नहीं होता, पर कभी 4-5 महीने में, 6 महीने में, मान लो रात को 2 बजे ही मैं सोया, 2-3 बजे वापस आया कहीं से सेवा से, फिर उसके बाद कई बार ऐसा हो जाता है, घंटा डेढ़ मान लो कुछ ऐसा हो जाए। पर कैन यू बिलीव, जिस दिन मिस होगा वो मेरा दिन, सब मन में सोचा, वो मेरा दिन सबसे टॉप का होगा। उस दिन 8 घंटा याद का चार्ट बनेगा ही बनेगा, पीछे लग के। चैलेंज हो जाती है माया, अच्छा अब छोड़ेंगे नहीं तेरे को भी, तेरे भी चक्के छुड़ा के दिखाने हैं। तो ये एक अंदर भावना रखो, कुछ भी हो लेकिन आप उतना ही पावरफुल होगे। तो दूसरा एक संग जो है ना, ब्राह्मण जीवन में संग का, आज भी बाबा ने कहा ना, संग का बहुत ख्याल रखना है। संग का बड़ा महत्व है। उमंग उत्साह संग से इतना अच्छा आप देखेंगे। महारथियों के संग में
सभी आते हैं ना, दादी से मिलते हैं, निर्भय भाई साहब से मिलते हैं, बड़ों से मिलते हैं, वो खुद उमंग, खुद बैटरी चार्ज है ना उनकी, उनके संग बैठते ही आप देखना एकदम बैटरी चार्ज शुरू हो जाती है ना। तो जब कभी ढीलापन लगे तो ऐसे 2-4 से अच्छा कनेक्शन बना के रखो, उनसे परमिशन भी लेके रखो कि मैं कभी फ़ोन आपको कर सकते हो, कभी उत्साह। हाँ, फिर उनसे टाइम लो फ़ोन करके, मुझे किस टाइम करूं, 5 मिनट चाहिए, 5-7 मिनट। तो उससे जो है उमंग उत्साह जो है संग से बहुत बड़ा, कहाँ आपका कनेक्शन है वो अपना आप ही एनर्जी फ्लो करेगी। हमारी दादी चंद्रमणि थी, इतनी उमंग उत्साह की धनी थी, इतनी खुश। किस किस ने देखा है दादी चंद्रमणि को? हाथ खड़ा करना। अच्छा, बहुत थोड़े। मुझे सौभाग्य मिला है उनके अंग संग बहुत पालना लेने का, परंतु वो उमंग उत्साह से इतनी भरपूर, जैसे फाउंटेन खुशी का जैसे निकल रहा हो ना हर वक्त। नेचुरल खुशी और फाउंटेन। जब खुशी में झूमती थी तो बस झूमती ही जाती थी। तो ये एक देखो, इतने उमंग उत्साह से भरपूर, और उनके संग मिला तो उससे सचमुच जो है बहुत उमंग उत्साह से भरपूर हो जाते थे हम। तो संग वेरी पावरफुल सोल का संग जरूर बना के रखो, तो उससे भी हमारा उमंग उत्साह भरपूर रहेगा। संग का बहुत महत्व। वैसे भी किन चीज़ों का संग है, हम देखें किस चीज़ का संग है? मुरली का संग है, बार बार मुरली सुने। कुछ और चीज़ों का संग है, किन चीज़ों का संग है वो देखें। संग अच्छा होना चाहिए। किसी अच्छे महारथियों से शेयर करें, आप देखो कितना अच्छा, अच्छी अच्छी क्लासेस सुने। संग चाहिए ना। बाबा कहते बच्चे कुछ ऐसे सुंदर सिलेक्टेड गीत निकाल के रखो, बच्चे जब भी उमंग ढीलाओ चलाओ तो एकदम नशा चढ़ जाएगा। लेकिन खाली कनरस नहीं, उसकी गहराई में जाएं। उसकी गहराई में, दुनिया का होता है कनरस, बाबा कहते हैं आप तो तुम्हें अर्थ में जाना चाहिए। नेगेटिव कभी ना सुने। नेगेटिव गीत कहीं हैं। एक वो गीत है ना, कितना नेगेटिव, ना कोई उमंग है ना कोई तरंग है, मेरी जिंदगी तो क्या एक कटी पतंग। मैं तो कभी फिल्म आदि देखा नहीं है। अब आप सोचो, जिसको सुने, जो उसको सुनेगा, जिसकी पतंग नहीं भी कटी होगी उसकी भी कट जाएगी। लोगों को पसंद आता है, बिल्कुल ठीक है गीत, सचमुच कटी पतंग मेरी जिंदगी तो। अच्छा, दूसरा भक्ति मार्ग वालों ने गीत बनाया, वो थोड़ा फिर भी अच्छा है। सतगुरु मैं तेरी पतंग, आगे हवा विच उड़दी जावांगी, पंजाबी गीत है। आगे बाबा डोर हथों छड्डी ना मैं कट्टी जावांगी। वो कितना अच्छा है देखो। सतगुरु मैं तेरी पतंग हवा विच उड़दी जावांगी, बाबा डोर हथों छड्डी ना मैं कट्टी जावांगी। अब भक्ति मार्ग के कोई गीत सुनते हैं ना, बाबा कहते ज्ञान सहित सुनो, ज्ञान से सुनो। अब ये तो भक्ति मार्ग वालों ने बनाया हुआ है, भिन्न भिन्न धर्मों वालों ने। ये गीत ठीक है, ठीक है, इसमें थोड़ी करेक्शन की जरूरत है। बता, सतगुरु को सजेस्ट कर रहे हैं, ये तो संशय हो गया सतगुरु कि डोर हथों छड्डी ना मैं कट्टी जावांगी। तो सतगुरु पे विश्वास नहीं है, वो क्यों छोड़ेगा? सतगुरु तो हमें कह रहा है तू मुझे ना छोड़ना। वो क्यों छोड़ेगा? हमारा सतगुरु शिव बाबा, गुरुओं का गुरु, वो तो ये कहता है तुम कई बार छोड़ जाते हो, फिर मैं तुम्हें पकड़ के लाता हूं। अरे कहां जा रही हो? तुम छोड़ते रहते हो, मैं पकड़ता रहता हूं। फिर उमंग दिलाता हूं। बच्चे, मीठे बच्चे, तुम बने थे, तुम ही तो थे बादशाह, फिर उमंग भरता हूं।
तो इसलिए हम ज्ञान सहित सुने। वैसे ठीक है, हम हैं उसी की पतंग, पतंग भी देखो डोर से बंधी हुई है, तो हम जितना जितना बाबा की बताई हुई मर्यादाएं, श्रीमत की डोर जितनी जिसकी बंधी हुई है उतनी वो ऊपर उड़ती जाएगी, उतनी ऊपर उड़ेगी। इसलिए हमें अच्छे अच्छे सिलेक्टेड बाबा के गीत हैं, ऐसे क्या शानदार गीत बनाए हैं कईयों ने, बाबा के बच्चों ने, कितने 5-6 हज़ार मैंने सुना गीत है, उनमें से कुछ सेलेक्ट करो, 25, 30, 40, और एक एक के ना अर्थ सहित सुनो, स्वरूप बनते जाओ। जब उमंग आपका कुछ ढीला, आप देखना उमंग कुछ गीतों से भी उमंग उत्साह चढ़ जाएगा। दादी जानकी सुनाती है 12 गीत, दादी को 12 के 12 याद है, पट सुना देती है, ये वाला मरना था, ये बाबा ने चुने थे। जानकी दादी तो कहती वो कहते थे बाबा के बच्चे इसको चलाओ, देखो तुम्हारा उत्साह फिर बढ़ जाएगा, खूब उमंग। तो ये भी एक बहुत ज़रूरी है, हमें इस तरीके से अपने उमंग उत्साह को कायम रखने के लिए ये सब अगर हम करते हैं तो उससे फिर एक है कि बड़ों की आशीर्वाद, वो भी बहुत ज़रूरी है। बड़ों की आशीर्वाद, बहनों की आशीर्वाद, निमित्त आत्माओं की आशीर्वाद, सबकी लेके चलना बहुत ज़रूरी है। फिर उड़ते जाएंगे आप, लगेगा जैसे दुआओं में उड़ रहे हैं। उनके दिल को जीतना ये एक इम्पॉर्टेंट है, इसको भी एक जीवन में लक्ष्य बना के चलें तो फिर उमंग उत्साह भरपूर रहेगा। उससे लगेगा जैसे हम तो कुछ कर ही नहीं रहे, दुआएं करा रही हैं सब कुछ। तो जहाँ भी हम रहते हैं, जो भी जहाँ हमारे कनेक्शन है, निमित्त बड़ी बहन है, निमित्त बहनें हैं, उस दीदी के दिल से निकलना चाहिए। ये बाबा का रतन, कितना दिन रात सेवा, योग, तपस्या, कुछ कितना सहयोगी, तो वो दुआएं निकलती रहें और बड़ों की भी निकलें, सबकी निकलें दिल से। ये आशीर्वाद जो है ना, ये दुआएं बहुत काम करती हैं, ये उमंग उत्साह को बढ़ाने में हमें बहुत आगे ले जाती हैं। इसलिए हमें उस तरह का हमें प्रयास करते रहना चाहिए। हम कुछ ना कुछ इस तरह, तो मुझे याद आता है, देखो एक बार भी बड़ों की आज्ञा मानो ना, पता नहीं कहाँ से कहाँ उड़ा ले जाते हैं। तो एक बार मैं सुनाना चाहूँगा, शुरू में जब हम ज्ञान में चले तो नए थे, इतना वो नहीं था अनुभव इतना सारा। तो उस वक्त बिल्कुल नए थे, तो छोटा सा कोई ग्रुप बन गया जो बहनों से एनॉयड हो गए, और हम भी साथ मिल गए। हाँ भाई ठीक है भाई, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, ये ठीक नहीं है। अनुभव तो था ही नहीं, नए थे साल हुआ होगा शायद अभी। तो दादी एक सेंटर से नाराज हुए, फिर दूसरे सेंटर से नाराज हुए, फिर इंडिपेंडेंट अलग मुरली पढ़नी शुरू कर दी, नाम पड़ गया इंडिपेंडेंट पार्टी। अच्छा, तो उस वक्त मैं इंजीनियरिंग पढ़ रहा था, तो डिमांड दादी प्रकाशमणि को भेजी कि साहब दोनों सेंटरों की बहनों को ना ट्रांसफ़र करके नया स्टाफ भेजो। तो दादी चंद्रमणि को भेजा, वो ऐसे मसले हल करती थी क्लास। तो वो आए, वो सारों पे बड़ी मेहनत की, 2 दिन समझाया, वो कहीं काबू ही ना आए। सारे मिले हुए थे, 20-25 की ग्रुप थी, 15। फिर उन्होंने, दादी भी बड़ी कमांडर, चीफ कमांडर की कमांडर, बड़े बड़े मसले हल करने आते हैं। तो उन्होंने फिर लास्ट डे क्या, भाई मैं क्या दादी को कहूँगी, मैं क्या करके आई हूँ। लास्ट डे क्या अपनाया तरीका, एक एक को अलग अलग से, कि ये तो सारे मिले हुए हैं, ये अलग अलग ही काबू आएंगे एक एक बार। जब मेरा नंबर आया तो साथ में भ्राता मेचन जी भी बैठे थे, उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट किया, दादी ये बड़ी पावरफुल सोल है, इसने वहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज में 50 कुमार निकाल दिए हैं, बड़ी पावरफुल सोल है।
तो दादी मेरे को दादी दृष्टि दे के कहे, है तो ये पावरफुल, है ये पावरफुल, पर इसका संग में बेड़ा गर्क हो जाएगा। फिर और निकट मेरे को बुला लिया और बिल्कुल पास बिठा के, देख भारत भूषण, ये दादी प्रकाश मणि और मैं हम इकट्ठी थी क्लास फेलो, और ब्रह्मा बाबा हमारा मॉनिटर, ऊपर शिव बाबा। आज ब्रह्मा बाबा चला गया है, दादी प्रकाश मणि को सीट पे बिठा दिया। अब मैं उसको गुरु के समान समझती हूँ, बाबा के समान। और बाबा ने हमें पक्का कराया, कोई भी सेंटर पे कोई भी निमित्त बहन कैसी भी है उसको नहीं देखो, बाबा को देखो। ये बाबा उनके द्वारा करा रहा है, तो जो भी हैं बाबा ने बैठाई है ना, बाबा ने निमित्त। तो मैं समझता हूँ मेरा वो बिगेस्ट ऑपरेशन हुआ होगा, जो दादी 5 मिनट साथ बिठा के सुनाती रही, 5-10 मिनट। मैं उनके सामने हाथों नहीं भरी, मैं कहा मेरा ग्रुप नाराज हो जाएगा, कहेगा ओए ये तो छोड़ गया। तो परंतु मुझे दिल को लग गई बात, और सारी रात मुझे नींद नहीं आई। दादी सामने और वही गूंज रहा, बाबा ने निमित्त रखी है, छोटी है, जैसी है, कैसी है, बाबा ने निमित्त रखी है, इसके द्वारा बाबा ही दे रहा है। मेरे को तो इतना ज़्यादा वो हुआ, इतना ज़्यादा हुआ, मैंने जिंदगी भर के लिए प्रतिज्ञा की। दादी तो निराश होकर चली गई, कोई हाथ में नहीं आया, परंतु अगले 2 दिन के अंदर ही मैंने कहा, अरे मैं संगम युग ऐसे ही वेस्ट करूँगा क्या। मैंने सारे 50 कुमार लिए और वहाँ दादी ब्रिज पुष्पा सत्या बहन होती थी, वहाँ गया और हम सब ने राखी बंधाई कि जिंदगी भर किसी भी छोटी बहन की भी वो नहीं करेंगे, और की भी नहीं। तब से लेके आज तक छोटी सी बहन को भी पूरा रिगार्ड रखते हैं उनका। और रिजल्ट क्या मिली, दादी सत्या बहन इतनी खुश हुई, इतना हरास किया, भर भर के पत्र भेजा, दादी आपकी मेहनत सफल हो गई। एक इनका मुख्य काबू आ गया और 50 सेनानियों के साथ। फिर उसके बाद तो दादी को जब मिली, कैन यू बिलीव, नेक्स्ट टाइम जब मिली मुझे, दादी ने मेरे को कंठ से लगा लिया, वाह भारत भूषण तूने बहुत अच्छा किया, अब तो चिंता ना कर, अब तुझे दादी लेके जाएगी बहुत आगे। इतना दादी एप्रिशिएट हर जॉन के मीटिंग में, हर जगह, और सेवा में चल इस तरीके करके इतना उत्साह मेरा बढ़ाया। मैं सोचता हूँ कमाल हो गई, एक आज्ञा पालन करने के बड़ों की इतना बड़ा इजाफा मिलेगा, ये कभी भी नहीं सोचा था। तो मैं समझता हूँ कि हमें मर मिटना चाहिए, जब भी बड़े कोई आज्ञा दें एकदम कूद पड़ना चाहिए, हम उसको पूरा अच्छी तरह से, तो इससे बहुत उमंग उत्साह बढ़ेगा और हमारा जीवन भरपूर बन जाएगा उमंग उत्साह से। अच्छा, ओम शांति।